हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ बाय सरफराज में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी सच खबरें आपको दी जाती है। आज है 23 मई। हम बात कर लेते हैं दैनिक शैक्षिक खबर की। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ है कि शिक्षक भर्ती गलत अंक भरे तो रेस से होंगे बाहर। वहीं गलत प्रश्नों के मामले पर सुनवाई 28 मई को होंगी। एसएससी परीक्षा पर 1 जून को होगा फैसला और MNNIT की सेमेस्टर परीक्षाएँ 15 जून से होंगी। वहीं ISC की परीक्षा जुलाई से और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISC की परीक्षा 1 जुलाई से, वहीं शेड्यूल जारी कर दिया गया है। क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है, काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने परीक्षाओं की नई तिथियाँ घोषित कर दी है। ICSE की शेष परीक्षाएँ 2 जुलाई से होंगी, जबकि ISC इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ 1 जुलाई से होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 2 जुलाई से और 12 की परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी। काउंसलिंग की ओर से स्कूल को शेड्यूल भी भेज दिया गया है। कोरोना के चलते ICSE ने परीक्षाएं बीच में ही निरस्त कर दी थी। छात्रों का आखिरी पेपर 18 मार्च को हुआ था। 21 मार्च व उससे आगे की परीक्षाओं को लॉकडाउन के चलते निरस्त कर दिया गया था। करीब 2 महीने के बाद ICSE ने छात्रों की शेष बचे परीक्षाओं की तिथि दोबारा घोषित की है। ICS की 6 व ISC की 8 परीक्षाएं शेष रह गई हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। परीक्षाएं सुबह 11 से 1 पाली में ही होंगी। दोस्तों, परीक्षा के दौरान इन बातों का रखें खास ख्याल। क्या है? परीक्षा के मुख्य द्वार पर परीक्षा कक्ष तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सभी को मास्क लगाना होगा, अपना सैनिटाइजर भी लाना होगा। परीक्षा के दौरान अपने स्टेशनरी इस्तेमाल करना होगा। दूसरे छात्र को देने पर रोक। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होगी। छात्र को 10:45 तक पहुंचना होगा। दोस्तों, ये है न्यूज़ ISC बोर्ड की। अब आगे हम बात कर लेते हैं MNNIT की परीक्षाएं 15 जून से। MNNIT में BTech, MTech और MSc की अंतिम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट कार्य और ऑनलाइन वाइवा 8 से 12 जून तक पूरा हो जाने के बाद 15 से 19 जून तक सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाएंगी। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं, वो है SSC की परीक्षा 1 जून को होगा फैसला। दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। यहाँ दिया हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पर निर्णय चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि पूरा होने के बाद लिया जाएगा। 31 मई को चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि पूरा होने के बाद 1 जून को आयोग की बैठक कर स्थिति पर विचार किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा और परिणाम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने 21 मई को हुई बैठक में वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर सूचना जारी की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट देखते रहें। आयोग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि लॉकडाउन के प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त हुए बगैर परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आयोग की परीक्षाएं देश भर में 150 शहरों में होती है। आयोग के 130 जिले रेड जोन हैं। इनमें तमाम मेट्रो सिटी है, जहां काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यातायात प्रतिबंधित किए जाने सहित अन्य तमाम प्रतिबंधों की वजह से लॉकडाउन समाप्त होने के बगैर परीक्षा कराना संभव नहीं है। CHSL 2019 के पहले चरण की शेष परीक्षा के साथ ही JEE भर्ती 2019 के पहले पेपर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D 2019 परीक्षा और CHSL 2018 की स्किल टेस्ट तथा 8वें चरण की सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा की तिथियों और लंबित परिणाम पर फैसला 1 जून को स्थिति पर विचार कर लिया जाएगा। दोस्तों, तो SSC की परीक्षाएं 1 जून के बाद क्लियर होगी कि ये परीक्षाएं कब होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती की गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई 28 मई को होगी। दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 अध्यापकों की भर्ती परिणाम की आंसर की जारी होने के बाद कई प्रश्नों के गलत जवाब और कई कोर्स से बाहर के होने से उत्पन्न विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 28 मई को तारीख लगाई गई है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रोहित शुक्ल व 110 अन्य की इस याचिका पर राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी भी मांगी है। कई वकीलों ने अंजरसी अर्जी देकर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। हाई कोर्ट ने रोहित शुक्ल व 110 अन्य की याचिका के लिए दाखिल अंजरसी अर्जी मंजूर कर ली है, जबकि कई अधिवक्ताओं की अर्जियों को निरस्त कर दिया गया है। लखनऊ खंडपीठ ने भी ऋषभ मिश्र व अन्य की याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी है। तो दोस्तों, ये रही न्यूज़। ये भर्ती
उलझती चली जा रही है। देखिए ये भर्ती कब क्लियर होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। वो है परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों फॉर्म संशोधन के लिए दे रहे हैं अर्जी, गलत अंक भरे तो नौकरी के रेस से हो जाएंगे बाहर। अब दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। यहाँ दिया हुआ है कि केस 1 चमनगंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 की बजाय 900 लिख दिया। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया है। केस 2 कुशीनगर के विनय यादव ने फॉर्म में पूर्णांक प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया था। अब लिखित परीक्षा में पास होने के बाद संशोधन कराने के लिए परेशान है। इन्होंने भी बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। ये तो सिर्फ भानगी भर है। 12 मई को घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलत नंबर भरे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की गलती के कारण अभ्यर्थियों की मेरिट और जिला आवंटन तक प्रभावित हो रहा है। वैसे तो रिजल्ट घोषित होने के साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों ने संशोधन के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देंगे, लेकिन 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान जिला चयन समिति उनके अभ्यर्थी पर विचार नहीं करेगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को दी चुनौती। फिरोजाबाद के रोबिन सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका 42/62/2020 कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दे दी है। तो दोस्तों ये रही न्यूज़। यदि आप फॉर्म में गलत अंक भर देते हैं तो आप नौकरी के रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दोस्तों ये रही आज की न्यूज़। इस वीडियो को करिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही हमारे चैनल एजुकेशनल न्यूज़ बाय सरफराज को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके एजुकेशनल न्यूज़ बाय सरफराज सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारा चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी सच खबरें आपको दिखाई जाती है। साथ ही देश प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।